किसी ने मोदी जी से पूछा कि मोदी जी आप एक बहुत ही कुशल वक्ता हैं, इसका राज क्या है? तो मोदी जी ने क्या जवाब दिया होगा? मुझे लगता है उन्होंने ये कहा होगा कि ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जी, और मैं इसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा। मैंने देखा है जी कि आजकल के युवा, खास तौर से सफेद दाढ़ी वाले युवा, टकाटक 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 की बात करते हैं, रुकते ही नहीं है जी। और इतनी जल्दी जल्दी बोलने से लोग यही समझते हैं कि आप भीतर से कुछ नहीं है, खाली डिब्बा है। आपकी विश्वसनीयता पर लोगों को संदेह हो जाता है जी, जब आप लगातार तेज बोलने का प्रयास करते हैं। तो मैं आज इस देश के युवाओं को 3 मंत्र बताने जा रहा हूं, जिससे आप एक कुशल वक्ता बन सकते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा स्लो बोलना सीखिए, थोड़ा आराम से बोलिए। इतनी जल्दी क्या है जी? आप आराम से बोलकर भी आप अपनी बात जनता तक, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मंत्र नंबर 2, आप जब बोलते हैं तो आप उसमें एक सस्पेंस बना करके रखिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मुझे मनरेगा स्कीम की आलोचना करनी थी, तो मैं ये भी कह सकता था कि मनरेगा स्कीम फेल हो चुकी है, लेकिन मैंने उसको इस तरह से कहा था कि मनरेगा तो कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है, और मैं इस स्मारक का पूरे गाजे बाजे के साथ ढोल पीटता रहूंगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने सस्पेंस बना करके बात की। तो ये रहा दूसरा मंत्र। अब आपको मैं बताता हूं तीसरा मंत्र। जब भी आप पब्लिक में बोलें तो आप अच्छे शब्दों का और अच्छे उपमाओं का इस्तेमाल करें। जैसे कि मेरा स्लोगन आपने सुने होंगे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब की बार 400 के पार। और आपको याद होगा कि मैंने यह भी कहा था, नेताजी आप यूपी को गुजरात नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। और आपने देखा होगा कि मेरे इस डायलॉग को लोगों ने हाथों हाथ लिया था। तो यह मंत्र यह है कि अच्छी उपमाओं का इस्तेमाल करें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, और आप देखेंगे कि आप एक कुशल वक्ता कैसे बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Hey my dear friends, my name is Nitin. I'm a voice and tonality coach, and again I'm reiterating, if you want to become a good speaker, so 3 things you have to understand very clearly. Number 1 is speak slow, because when you speak slow, you seems more intelligent and people think that you are trustworthy. People can trust on you. Number 2, use some suspenses. Using some vocal variety in your tonality, you can create some suspense so that the other people think what is coming next, and they predict and they are hooked. And number 3, use some metaphors and some good words so that those words with the right tonality, if you'll say, those words will stick in the people's mind. So with these 3 tips, which I feel that Mr. Modi ji uses a lot,
if you use these 3 tips, you can become a fantastic speaker. My dear friend, thank you so very much for watching this video, and don't forget to subscribe this channel because I will educate you along with making you laugh and fun. Thank you so very much.